हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लिंग्विस्टिक्स इन्फो। और आज का हमारा टॉपिक है चूजिंग योर वैरायटी और कोड। कि मल्टीलिंगुअल सिचुएशन में किसी एक फ़र्द को अपनी जो वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है या कोड है उसको चूज़ करना पड़ता है। डोमेन्स ऑफ लैंग्वेज यूज़। तो मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज़ में जो अहम फैक्टर है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी को या कौन से कोड जो है उसको चूज़ किया जाए, वो डोमेन्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। यानी कि आप ये समझ लें कि मुख्तलिफ़ जो सेटिंग्स होती हैं उसमें जो स्पीकर्स हैं मल्टीलिंगुअल के, उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो उस कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन के लिए उनको चूज़ करना पड़ता है कि उन्होंने किस वैरायटी को चूज़ करना है। क्योंकि जब भी किसी एक सर्टन सेटअप में, सोशल सेटअप में कम्युनिकेट किया जाता है तो वो फॉर्मल या इनफॉर्मल सेटअप होता है। तो उसी के हिसाब से जो स्पीकर है उसको अपनी वैरायटी या कोड जो है उसको चूज़ करना पड़ता है। तो सोशल फैक्टर्स जो बहुत अहम होते हैं इस मामले में, कि जो आपके कोड चॉइस को या वैरायटी ऑफ लैंग्वेज की जो चॉइस है उसकी तरफ लेके जाते हैं। उनमें से एक एड्रेसी है जिससे आप बातचीत कर रहे होते हैं, सोशल सेटिंग है जिसमें आपने बात करनी होती है, और फिर इसके अलावा कुछ फंक्शंस और टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप डिस्कशन कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिल के आपको फोर्स करती हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर चॉइस की तरफ जाएं कि आपने कौन सी वैरायटी या कौन सा कोड जो है उसको चूज़ करना होता है। और मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज़ में ये एक आम फैक्टर है, रूटीन है कि उसमें इस तरह उनको करना पड़ता है। अच्छा, वो जो फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसकी हमने बात की कि एड्रेसी है, जो टॉपिक है वो है जिसके ऊपर आप बात कर रहे होते हैं, और सेटिंग है जिसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें किसी भी एक मल्टीलिंगुअल इन्वायरमेंट में जो है वो बड़ी टिपिकल होती हैं। कि कुछ टिपिकल कन्वर्सेशंस होती हैं, कुछ टिपिकल सेटिंग्स होती हैं, कुछ टिपिकल पार्टिसिपेंट्स होते हैं जहाँ पर उन्होंने वैरायटी को चूज़ करना होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, आप अपने दोस्तों में बैठे हुए हैं, आप बड़ों में बैठे हुए हैं, आप छोटों में बैठे हुए हैं, आप एक फॉर्मल सेटअप में हैं, एक इनफॉर्मल सेटअप में हैं, आप जो है वो एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ एंटरटेनमेंट हो रही है, या एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पर जो है वो सब लोग सॉरो फीलिंग्स के साथ जो है वो बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। दीज आर द टिपिकलिटीज़ कि आपको देखना पड़ता है कि किस एक पर्टिकुलर सेटअप में आपको किस तरह बात करनी है, किस तरह से जो है वो अपनी चॉइस जो है उसकी तरफ जाना है। ये जो हमारे पास टिपिकल कन्वर्सेशंस होती हैं जिसको जिसको बुनियाद बनाकर हम जो है वो चॉइस ऑफ वैरायटी की तरफ या कोड की तरफ जाते हैं, इनको डोमेन्स ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। अब डोमेन्स ऑफ लैंग्वेज जो है ये जोशुआ फिशमैन ने इस टर्म को कॉइन किया था, अमेरिकन सोशो लिंग्विस्ट है। और टिपिकल इंट्रैक्शंस होते हैं डोमेन्स जो है उसमें उसमें क्लियर होता है कि एक फॉर्मल डोमेन है, एक इनफॉर्मल डोमेन है। जैसे मैंने अभी मुख्तलिफ सेटअप्स जो हैं उनकी बात की, तो दे आर टिपिकल सेटअप्स इन ए पर्टिकुलर सोसाइटी। और हर एक सोसाइटी के मेंबर्स जो हैं वो समझते हैं कि किसी एक टिपिकल इन्वायरमेंट में या सेटिंग में उन्होंने किस तरह बात करनी होती है। डोमेन्स जो हैं ये जनरल प्रिंसिपल्स जो हैं उनके ऊपर, या कंसेप्ट्स जो हैं उनके ऊपर मबनी होते हैं। और इसमें जो क्रूशल फैक्टर्स हैं, जो सोशल फैक्टर्स हैं, वो तीन है: पार्टिसिपेंट, सेटिंग और टॉपिक है। अभी हमने इसकी बात की है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं कि किसी भी एक इंडिविजुअल को कौन सी वैरायटी जो है उसको चूज़ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। जनरलाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके बगैर कोई भी सोसाइटी मूव नहीं करती। जनरली जितने भी अफराद किसी एक पर्टिकुलर सोशल और लिंग्विस्टिक इन्वायरमेंट में जो है वो पले बड़े होते हैं, वो समझते हैं इस चीज़ को, वो जर्नलाइज करते हैं कि किस तरह से किसी एक पर्टिकुलर सेटअप के अंदर या बैकग्राउंड जो है, सोशल बैकग्राउंड जो है उसमें उन्होंने कम्युनिकेट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें
چیزیں جو ہیں وہ ڈومین سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ان ساری ڈومینز کا کہ کیسے جو ہے وہ موو کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم ایک سمری ڈرا کر سکتے ہیں جس کے تھرو ہم جو ہے وہ اس کو کلیئر کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ملٹی لنگول جو کمیونٹیز ہیں ان میں مختلف ڈومین کے حساب سے ورائٹی جو ہے اس کو چوز کیا جاتا ہے۔ جیسے ڈومین ہوم ہے یا فیملی ہے، تو پاکستانی ایک سیٹ اپ کے اندر جو ہے وہ پنجابی بولی جاتی ہے جب آپ پنجاب میں ہوں گے۔ اسی طرح آپ مختلف اپنے ایریاز کے حساب سے دیکھیں تو جو آپ کی زبان ہوتی ہے آپ وہی زبان اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ، یا کوئی ایسا سیٹ اپ بنا ہوا ہے جس میں سارے فیملی ممبرز ہیں تو آپ وہاں پر وہی زبان استعمال کریں گے جو آپ کی مادری زبان ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح جب ریلیجن پہ آ جائیں تو مسلمان عربک یوز کرتے ہیں، باقی جو ریلیجن ہے ان کے حساب سے جو ان کی لینگویجز ہے وہی یوز کریں گے۔ جیسے ہندو ہیں تو وہ سنسکرت یوز کرتے ہیں، ان کی سنسکرت میں جو لکھی ہوئی ویدیں ہیں۔ اسی طرح باقی اگر جوز ہے تو وہ ہیبرو لینگویج کا کریں گے۔ تو ریلیجن کی طرف جب آپ موو کرتے ہیں تو بھی ایک آپ کو ورائٹی یا لینگویج چوز کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ اپنے کام پہ ہیں تو آپ اردو بولتے ہیں، یا جو بھی آپ کی آفیشیل لینگویج ہوتی ہے آپ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اسکول کالجز میں ہیں تو آپ اردو انگلش بولتے ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے جیسے ڈومین چینج ہوتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے ورائٹی چینج ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب یہ ماڈل سمرائز تو کرتا ہے ان پیٹرنز کو جو کہ کمیونٹی میں یوز کیے جاتے ہیں لینگویج چوائس جو ہے یا لینگویج ورائٹی کے حوالے سے۔ اب یہ سمپل ڈسکرپشن ہے کسی بھی ایک کمیونٹی کی، کسی بھی ایک کمیونٹی کو اٹھا لیں، اس میں جنرلی خاص کر جو ملٹی لنگول کمیونٹیز ہیں ان میں اسی طرح کے جو ہے وہ ماڈلز بنائے جاتے ہیں۔ یہ ماڈل چینج ہو سکتے ہیں، ان میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے کہ جیسے یہ اسکول ہے، یہ ہمارے پاس لاسٹ یہاں پر ایک ڈومین تھا، اس کے بعد آپ مزید ڈومین جیسے سوشل گیدرنگ ہے، اب سوشل گیدرنگ بھی مختلف ہو سکتی ہے، کوئی افسردگی والی سچویشن ہو سکتی ہے، کوئی خوشی والی سچویشن ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح لا کورٹ ہے۔ جیسے جیسے آپ چینج کرتے چلے جاتے ہیں نا اس کو ڈومینس کو، ویسے ویسے آپ کی جو چوائس آف ورائٹی آف لینگویج ہے وہ بھی چینج ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہوپ سو یو گاٹ دا پوائنٹ کہ کیسے ہم چوائس کرتے ہیں ورائٹی کی ملٹی لنگول انوائرمنٹ میں۔ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب لنگوسٹکس انفو۔